अब आप इधर देखो, मियाँ का वो जो कुरान, वो जो ताबीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से तौबा तौबा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये मियाँ वियाँ के चक्कर में क्या पड़ गई? अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियाँ की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की, तो जो है एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ से कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं। घर वालों को नहीं बताया कि कुरान 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 घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और यह हाफिजा हो गई। और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं। जब रिश्ता हुआ तो अपनी मुल्लानी के पास आके बोली, जिसके साथ रिश्ता हुआ है बड़ा सख्त है, कट्टर है, मुसलमानों से, कुरान से बड़ा नफरत करता है। अब बताओ, मैं तो मुसलमान हूं, अगर घर वालों को बताऊं तो मुझे कत्ल कर दें, अब मैं अगर ना बताऊं तो मेरा ईमान खतरे में, क्या करूं? कहने लगी, मुल्लानी तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तुझे मोहब्बत है वही कुरान तेरी मदद करेगा, वही कुरान तेरी मदद करेगा। तो रुखसत होके जब गई तो मुल्लानी ने छुपा के तोहफे बना के ऊपर कुछ और रख के नीचे छुपा के कुरान दे दिया और कहा ये मैं चाहती हूं कि ये तोहफा अपने घर जाके मेरी शागिर्द खोले। उसने कहा ठीक है। अपने घर जाके खोला, कुरान पढ़ने लगी। 2-3 बच्चे भी हो गए। वो ऑफिस में चला जाता, काम को चला जाता, ये कुरान पढ़ पढ़ के रो के कहती, मालिक मेरे बच्चों को और मेरे शोहर को भी जन्नती बना दे, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। मगर मियाँ कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, मगर फिर भी कोई बात नहीं। मगर बीमार शोहर हो गया। एक दिन जब चेकअप करा के आया तो घर में हाथ पैर नीचे को डाल के डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोता है, क्यों रोती है, बता क्यों रोते हो, बताओ क्या बात है मेरे सरताज। बोला बात यह है कि तुम कुछ दिनों में विधवा हो जाओगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा तेरा कैंसर इतना खराब हो चुका है कि तू अब 1-8 महीने का मेहमान मर जाएगा। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैंसर का मरीज हूं, बचूंगा नहीं। जब वो रोया तो उसकी बीबी बोली अब तो तुम तो बिल्कुल वो आप तो मायूस हो ही गए हो, अगर इजाजत दो मुझे तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें दूं पानी पे और तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, वादा करो बात मान लोगे। उसने कहा मैं तो मनने वाला हूं, बिल्कुल वादा है, अगर ठीक हो गया तो तेरी बात मान लूंगा। उसने क्या किया, उसने मुल्लानी को देखा था जब कोई बीमार आता था तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, सूरह रहमान पढ़ पढ़ के दम कर दिया। सुबह को सूरह फातिहा पढ़ के दम करती और शाम को सूरह रहमान पढ़ के दम करके पिलाती पानी पर। पीते पीते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद शौहर जब चेकअप कराने गया और जब उसने डॉक्टर से चेकअप करा के घर आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे जिस्म में अब कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बीबी रोने लगी कि मैंने आपसे कहा था मेरी बात मानोगे। कब बाद में मानूंगा, पहले ये बता कि तूने मुझे मेरा इलाज किस चीज से किया है, कौन सी चीज पढ़ पढ़ के सुनाई है? कि जिस कुरान से तू नफरत करता है उसी कुरान को मैंने पढ़ के तुझे पिलाया है। वो शौहर बोला तो फिर ऐसा कर, मुझे देर न कर,
कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे खुदा को नहीं मानता था तो इतने कलाम में असर किया है, अगर मैं खुदा को मानूंगा तो फिर क्या हाल होगा। वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने से ये साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कुरान उठ गए, कुरान उठा दिए घरों से। मैं कहता हूं ताबीज मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, कोई मेरी नस्ल टूटी नहीं। मैं किसी ताबीज की बरकत का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी ताबीज, किसी मियाँ का भी ताबीज हो, अपनी जगह है, मगर कुरान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा। ये कुरान वो है जिसके लिए, ये कुरान वो है जिसके लिए बुजुर्गों ने हमारे गर्दनें कटाई हैं। ये वो कुरान है जिसके लिए लोगों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह का फरमान है, और पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। पूरा कुरान अल्लाह का है। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा? अल्लाह के रसूल की बेटी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। किसकी शादी? और एक हमारे यहां भी शादियां होती हैं, हमारे यहां भी शादियां होती हैं। ए बैठ जा बेटे, बैठ जा। आप ना देखें, मुझे बैठाने दें। कोई बात नहीं, असल में मैं आपको सही बताऊं कि अभी रात ज्यादा भी नहीं हुई है। बात यह है कि दिल लग रहा आप लोगों को, नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, आपका दिल लग रहा है। अच्छा, आपका लगे ना लगे, मेरा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो रोज हुजूर की बातों में दिल लगता है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी तो क्या तैयारी हुई? हजरत अली कहते हैं हुजूर ने मेरा ज़रा बिगवाया और मेरी ही पैसे से जहेज बनवाया। मेरे ही पैसे से जहेज बनवाया। अभी ये मुसलमान के यहां पर हमारे चंदोसी के पास एक गांव है मई, वहां आरिफ कव्वाल आए। जब वो मुझे पता चला तो मैंने कहा इसका भी मैं आरिफ भाई को भी एक मशवरा दे दूं कि अब आपकी उम्र काफी हो गई है, हज भी करायो, कुछ शर्म भी करो। सामने एक लड़की बैठी है, उससे ये मुकाबला कर रहे हैं, तस्लीम आरिफ के नाम से जो मशहूर है कव्वाल। भाई आप इतने नेक इंसान हो, इतनी नातें आपने पढ़ी हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन वाकयात आपने पढ़े हैं, और आप ये करते हुए आपको कितने पैसे की जरूरत है? ये कव्वाला से मुकाबला करते हो, टोपी उतार देते हो, मतलब तो मुसलमान नहीं होते उस वक्त जब टोपी उतारते हो तो? मुसलमान, और वो सब मई के लोग मुसलमान हैं, वो सब जो एक मुसलमान लड़की को बिठाल के मुजरा सुन रहे हैं उसका। मुसलमानों की ये शान है। अरे मुसलमानों की शान तो ये, गैर मुस्लिम लड़की हुजूर के सामने आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया लो मेरी चादर ढक दो। सलमान फारसी से कहा मेरी चादर इसके सर पे ढक दो। अर्ज की हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखी जाए। फरमाया वो है तो किसी मुसलमान की बेटी नहीं, मगर है तो किसी की बेटी। सलमान तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक दे। और तुम मुसलमान मई के, तुम बेवकूफो, जहां जहां के कराते हो सबको कह रहा हूं, और जितने उस पर राजी हैं उन सबसे कह रहा हूं, और खास तौर से उन तस्लीम आरिफ से कह रहा हूं, मुसलमान हो, सुन्नी हो, हुजूर से इश्क रखते हो और बेहयाई करते हो सीधी सीधी, नाच गाने देखते हो सीधे सीधे। मेरी मां अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, तवज्जो करो। कौन कुरान पढ़ रहा है? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरे हुजूर की महबूबा बीबी सैयदा आयशा सिद्दीका। कहां कुरान कहां पढ़ रही है? मदीने में। कहां पढ़ रही है बोलो? और कुरान की आवाज छन छन के मस्जिद में आ रही है, हल्की 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 हल्की। हुजूर ने पत्थर उठाया, जहां से आवाज आ रही वहां पत्थर लगाया, अंदर जाके फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए, इतनी जोर से कुरान न पढ़ो। अब मुझे बताओ, कुरान सुन जो रहे हैं वो सब उनकी औलादें हैं, वो उम्मुल मोमिनीन हैं, सारे मोमिनों की मां हैं।
जो कुरान पढ़ रही हैं वो है जिसकी गवाही पाकी की कुरान देता है। सूने नूर जिसका गवाह है वो अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका। और सुने वो कौन है, वो सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, मेरे नबी की बीबी हैं। उनकी आवाज आई तो मेरे नबी ने कबूल नहीं किया कि आयशा अगर कुरान भी पढ़े तो आवाज बाहर ना जाए। तो ये कव्वाली वाली क्या चीज है? ये उनके लिए पैगाम इस वजह से भेजा कि ये काफी लोग आए यहां पे, ये पहुंचा देंगे उन तक, जरूर वो सुन लेंगे। और हमारे तो वो बड़े भाई हैं, उनसे हम बड़े भाई कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते कोई शर्म हया करो। अब बूढ़े हो गए, तौबा कर लो। तुम्हें तो पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए थी इस सब बातों से। हजरत अली कहते हैं कि मेरी निकाह होने वाला था। कहते मैं निकाह करके अपनी बीबी फातिमा के पास गया। पहली मर्तबा मैंने सैयदा के कमरे में जब कदम रखा तो उन्हें देख के रोने लगा। कोई बीबी को देख के रोता है अपनी? दूल्हा नहीं ना। और बीबी भी फातिमा हो, सैयदा हो, और मियां नबी की बेटी। हम सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती जिसकी नाक, जिसकी आंख, जिसके होंठ, जिसके रुखसार, जिसका चलना, जिसका बोलना बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा अपनी बीबी को देख के। तो मुझे देख के वो बोली आप क्यों रोते हैं, कि आपको शादी ये पसंद नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल, हुजूर का एहसान है, सरकार ने आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया और आपने मुझे मंजूर किया फातिमा, मगर मुझे एक बात का गम है। का क्या? का कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, हो सके तो लिख लें, हो सके तो रुखसत करते वक्त अपनी बेटी को ये बात कान में सुनाएं, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। क्या? हजरत फातिमा कहने लगे हजरत अली, है फातिमा मैं देख रहा हूं कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि हसरत होती है, तमन्ना होती है, दुल्हन के दिल की हसरत होती है कि मैं अपना हसरत निकालूं दुल्हन बनते वक्त, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 70 पैमद लगा है उस चादर में, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो कहते हैं सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू आए और कहने लगी मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो मेरी बेटी फातिमा सजदों से राजी होता है। बस मेरी आखिरी बातें हैं, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तवज्जो करें, यूं ही सैयदा फातिमा नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमा सबने चांद देख लिया, कल को ईद है, मेरी बेटी ने देखा चांद? का अब्बा नहीं देखा। फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अर्ज की अब्बा सबने देखा, इसी वजह से तो मैंने नहीं देखा। फातिमा नहीं चाहती कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़े उस पे फातिमा की भी नजर पड़े। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात सुन लो मेरी बहन सुन लो। दुनिया से वो जा रही है जिसने हसन हुसैन पाल के दिया दुनिया को, और हुजूर के बाद 6 साल 6 महीने तक दुनिया में रही, 26-27 साल की उम्र थी। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है, वो दुनिया से जा रही हैं, रो रही हैं नबी की बेटी। हजरत अली कहते हैं मुझसे कहा आज मैं अपने अब्बा से मिल जाऊंगी। कहते हैं मैंने पूछा तो रोती क्यों है? अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती मैं खादिमा थी उस दौरान। मैंने पूछा आप रोती क्यों है, क्या गम है आपको? कहने लगी और तो कोई गम नहीं, मौत का डर है? कहा नहीं, मैं सोच रही हूं जीते जी पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मैयत चलती है ना तो मैयत पे जब चादर डालते हैं तो पता चल जाता है पेट कितना मोटा है, कितना पतला है, मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं सोच रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम बरेली से बोला
जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उसे रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अपने घरों में कुरान शुरू कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनको बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। 6 साल की बच्चियों पर, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और मुझसे लिखवा लो, मुझे थूक देना मेरे मुंह पर। 6 साल की बच्ची अगर हो और तुमने सर पर दुपट्टा रख दिया, मर जाएगी, मगर अपना सर वो नंगा नहीं करा सकती। ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट करा ली, हमने मुसलमान लड़कियां छीन ली। तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, मुसलमान थी नहीं सही मानों में, वरना मुसलमान कैसे चली जाएगी? उसने इस्लाम समझा ही नहीं। गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की गई, मैंने उससे मुलाकात की, मैंने पूछा तुम मुसलमान हो? कह लगी जी मुसलमान थी मैं, अब तो नहीं। मैं कह लगा क्या तुम सैयदा फातिमा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा आप सैयदा खतीजा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा मैं सुनाऊं? बोली हाँ सुनाओ। मैंने उसे एक एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे लगातार सैयदा फातिमा की बातें सुनाई, बचपन से लेके तक विसाल तक। आखिर में वो बदल गई। मैं कहता हूं गैर मुस्लिमों से जो ये देख के खुश होते हैं मुसलमान लड़कियां हमने छीन ली, वो उन्हें बताओ उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर समझ लेती तो कभी अपनी जान दे देती, ईमान नहीं देती। देखना है तो फिलिस्तीन को देख लो। मेरे नबी ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े तो सहाबा तुम चले जाना शाम। अर्ज़ की हुजूर शाम के हालात बिगड़े तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। फलस्तीन को देखो, हमें क्या मतलब फलस्तीन से, मगर एक बात बता रहा हूं आपको, फलस्तीन में 7000 बच्चे ऐसे मरे हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे। शहीद हुए कितने? 7000। और माएं उठा रही है ना बच्चों को, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव आ रहा है, पूरे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे लड़ रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, उनके घर खंडर बन गए, मगर पूरी दुनिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं। और हम तो कर भी क्या सकते हैं उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ है भी तब भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। अल्लाह अकबर। मगर किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर मेरे नबी को तकलीफ है। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तब भी मुझे तकलीफ होती है। ये तो उम्मती हुजूर को भूल गए, हुजूर तो उम्मती को कभी नहीं भूले। मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि आज भी गुंबद खजरा में मेरे नबी अपने उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं। अच्छा लगता भी है। मदीने जब जाओ तो वहां रहो तो ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कोई तकलीफ है, ऐसा लगता है कि बस आसानी आसानी है, बस जन्नती जन्नत है, बस सुरूर ही सुरूर है, बस बरकत ही बरकत है। हाँ वहां से जब आओ तो जरूर रूह पड़ मिचलने लगती है। मैं कहता हूँ फिलिस्तीन की वो लड़कियां, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर। मैं अल्लाह का फजल है उसका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं जो भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, मैं किसी लायक तो नहीं, मगर अगर मुझे फिलिस्तीन की लड़कियों के जूते मिल जाएं, उन लड़कियों के जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मैं अपनी कब्र में रख के उससे वसीयत कर दूं कि ये जूता जरूर मेरी कब्र में रख देना। ये उस बहन का जूता है जिसने ये बयान दिया। वहां की लड़कियां बयान ये दे रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। कह लगे इस वजह से जब बम गिरते हैं तो मलबे में लाशें दब जाती हैं। हम ये सोचते हैं जब हमारे घरों पे बम गिरे और सुबह को जब हमारी लाशें निकले तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उस पर पर्दा होना चाहिए। मैं ये बात अपनी बेटियों को बता देता, उन बेटियों को बता देता जिन्हें कॉलेजों में रह के अब पर्दे से नफरत हो गई, जिन्हें चार दीवारी से घुटन होती है। मैं अपनी उन बहनों से कहता जिन्हें दुपट्टा सर पे रखने में जब वो बेइज्जती का एहसास होता है, मैं उन्हें बताता अपनी बहन बेटियों को, उनके जो वो कहती है हम मॉडर्न कैसे रहेंगे अगर सरों पे दुपट्टा रखेंगे। मैं कहता हूं मेरी बेटियों खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, कयामत का दिन होगा, नबी की बेटियों की कैसे हुजूर को जवाब दोगी, कैसे हुजूर की बेटी को जवाब दोगी? बताओ। मैं पूछता हूं तुमसे और मैं आपसे भी पूछता हूं नौजवानों, जरा आपसे भी जरा पूछने लगा हूं, अपनी बहन बेटियों को आपने भी कभी नहीं समझा, कभी गौर नहीं किया? आखिरी बातें मेरी ये हैं जो कि मैं अपनी तकरीर के खात्मे पर हमेशा करता हूं कि मेरे दोस्तों तौबा कर लो और मेरी बहनों आप भी आज तौबा कर लो, भी वक्त है।
मैंने अपने हाथों से अपने ताया को दफन किया और मैंने अपने सामने अपने अब्बा को दफन होते देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों को, मुझ पर यह राज खुल चुका है कि मैं भी मर जाऊंगा और मुझ पे इसमें कोई अभाम नहीं है, मुझे कोई मुझ पर ये खुली बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मौत का अलार्म बज गया था। इकबाल ने कहा था हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, रोज सफर है मेरा। मैंने कितनों को मरते देख लिया। कुछ लोगों को इल्म हो जाए तो तकब्बुर हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा दौलत पा जाए तो तकब्बुर कर लेते हैं। डरते नहीं अल्लाह से, नहीं कह रहा हूं जो नहीं डरते। एक बार मैं कुछ खराब लोगों, खराब पीरों के खिलाफ बयान कर रहा था तो कुछ अच्छे पीरों को बुरा लग गया, तो मैं समझा यार ये इसका मतलब ये भी इसी में मुलव्विस है। मैं कहता हूं डरना, मेरे हुजूर की हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सबसे खतरनाक जगह किसकी नजर में? हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा। हाँ, उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब कह दो। हजरत उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर, मेरे बाद नबी होता तो, जल्दी बोलो, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। आदि दुनिया के बादशाह उमर की तरह हाकिम न पैदा हुआ उनके बाद, न होगा कयामत तक। उमर वो है, उसके इल्म का हाल यह है कि 28 आयात कम से कम उसकी मर्जी की कुरान में मौजूद है। उमर वो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर से शैतान डरता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा। उमर के जब तलवार वो मारा गया, चाकू, आंत फट गई, दूध पिया, आंत से निकल गया, और जब आंत से निकला दूध, आपने कहा मौत करीब है, मेरे सर जमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। तो जब सर जमीन पे रखा तो उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी मदीने की और कहने लगे ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, मोहताज है। अगर आज तूने उमर को ना बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है और मैं तुझसे मिलने ही वाला हूं, मुझ पे करम कर दे, मुझे माफ कर दे। बड़ी सख्त है बहुत। आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है लोगों को? मैंने देखा है, मैंने देखा है पोस्टमार्टम देखा है मैंने। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब ऐसा नहीं करते, अपडेट हो गए। अब वो ऊपर से डालते हैं और फाड़ते हुए ले जाते हैं, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। जो भी चीजें उन्हें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं। उसके बाद उस पर बहुत दरिंदगी के साथ वो शराब पिए हुए होते हैं और उसमें लगाते हैं टांके, और टांके लगाने के बाद फिर वो दे देते हैं। कभी किसी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को गुस्ल दे के देखना। मैंने जिंदगी में कई बार ऐसा किया है। जब किया है, मैं गुस्ल देता हूँ मुर्दों को, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है? जब मेरे दिल पे मैल बढ़ जाता है तो उसका मैल हटा के अपने दिल का मैल हटा लेता हूँ। तो वो जो है ना, वो अब तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। अब क्या हुआ कि उसको फाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जो मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। यार जब मुर्दे के हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसको चीरते होंगे, पोस्टमार्टम करते होंगे, तो कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह हम दिन रात सफर में रहते हैं, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत देना। मौत तो वो बेहतरीन मौत है कि जिसके वक्त मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। बेहतरीन मौत तो वो है कि जब रूह निकल रही हो तो सामने गुम्बद खजरा हो। ये क्या मौत है? इधर मर गए, उधर मर गए, बगैर रब को पहचाने मर गए। कभी सोचा, कभी गौर किया, कभी गौर किया आपने? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे बीमार हैं,
आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नई औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसी हाथ लगाया ना, ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है, ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म न बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था, मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम, मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी, उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हो कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, मगर इतना गुनहगार एक बार में बख्श दिया। वो बेहतरीन बख्शने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। मुल्ला रूम कहते हैं एक औरत, एक आदमी, एक चूड़ी पहनाने वाला था, औलाद नहीं थी, एक बच्चा खरीद दिया उसने, बच्चा खरीदा, ले लिया, उसने पाला। 20 साल के बाद अपने घर आया, काम करते करते रोज आता था, मगर 20 साल हो गए थे उस लड़के को बड़ा होने थे। तो घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा बात तो बता, कौन सा गुनाह करके आए हो आप? कोई गुनाह नहीं। कहा सही बताओ। कहा एक गुनाह किया, आज एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया था थोड़ी देर, और थोड़ा सा हाथ फिराया उस पर, मगर फिर याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे ना अपना बेटा बना के पाला है, वो जिसे हम पालते हैं बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। वो रो के, मुल्ला रूम कहते हैं वो आदमी रोया और रो के बोला मालिक मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की हिफाजत कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों तौबा कर लो, एक आंसू बहाओ उसके सामने। आंसू आपका 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा, बेचिए देखना, टीन का पीपा बिक जाएगा, मगर आंसू नहीं बिकेगा। अल्लाह फरमाता है मैं बहुत महंगा खरीदता हूं, एक आंसू में जन्नत दे देता हूं, एक आंसू में। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, बख्शने वाला है। आपको इसी वजह से पैदा किया है कि आप उसकी इबादत करें, उसके सामने रोएं। और आज बता रहा हूं पूरी जिंदगी 2 लफ्जों में बयान करके जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा दीन समझा दें 2 लफ्जों में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। उम्मीद की आपसे मैंने, बदलेंगे अपने। बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर ले, बात ना करना आपस में बात,
जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लोग जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। नहीं, सिर्फ वो लोग जिनके दाढ़ी पूरी नहीं हो, बाहर निकल के आ जाओ। दोनों बाहर निकल के आ जाओ। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप एक दूसरे को मत देखो। जब मैं मरूंगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा। कोई कब्र पे नहीं लौटता। जो आप देखते हो किसी को, जिसके दाढ़ी कटी भी हो या मुंडी भी हो, बाहर आ जाए। जो मदरसे का बच्चा हो वो ना खड़ा हो। नहीं तो इनके तो निसाब में। आप आ जाओ। ए बैठ। आपके दाढ़ी पूरी है? अच्छा, पूरी नहीं है तो आ जाओ। कटी भी है तो आओ, बाहर निकल के आओ। देखो, एक दूसरे की तरफ ना देखो, सब इधर देखो। कब्र के अंदर ये 3 लड़के आ गए। इधर आ जाओ। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला देगा। इधर देखो, कब्र में सब मिट्टी डाल के आएंगे नहीं? तो जिन्हें कब्र के बाहर रहना है उसे दिल में मत रखो। ये दाढ़ी उसकी सुन्नत है जो कब्र में तशरीफ लेकर के आएंगे। कोई 5वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आओ। अगर किसी के साथ कोई दफन होता हो तो दुनिया के लिए मत रखाओ दाढ़ी। जिस दुनिया वालों के लिए हुजूर की सुन्नत को मुड़ा रहे हो, ये सब तुम्हें दफन करके आएंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे। कब्र में वही सरकार आएंगे जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। और कोई लड़का इस वजह से दाढ़ी ना रखा रहा हो कि शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की चाहिए, नेक लड़की चाहिए। और अगर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। क्योंकि किसी भी दाढ़ी वाले को कोई भी बेहुदा, बेशरम, बेगैरत लड़की पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को सिर्फ दीनदार लड़की ही पसंद करती है। ये 6 हो गए। कोई 2-3 लोग और हैं आशिक रसूल? मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही लड़का काफी हो जाता। मगर दाढ़ी मुड़ाने वाले और कटाने वाला अगर कोई हो तो आ जाए। पूरी सुन्नत रखाने वाला है कोई आशिक रसूल? अपने नबी की सुन्नत के लिए आ जाओ। दाढ़ी छोटी है, ये पूरी नहीं, आ जाओ, पूरी कर लेना। माशाअल्लाह। देखो, दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। कितनी हुई फारूक भाई? एक मुश्त या 4 अंगुश्त। और वो नपेगी यहां से, यहां से नीचे नजर आनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं। ये वाजिब है, इससे कम रखना हराम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और हो जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 जिनकी छोटी दाढ़ी हो आ जाए, मौका अच्छा है, अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा। मेरे दोस्त आ जाएं, देर न करें, मेहरबानी करें। है कोई आशिक रसूल? 2 आशिक रसूल और खड़े हो जाएं, दीवाने। कोई है? एक और आ जाए तो फिर हमारा तो पूरी। माशाल्लाह, मैंने तो 2 मांगे थे, ये 3 आ गए। सुभान अल्लाह। 11वीं हो गई गौस पाक की, है ना? 12वीं हो गई। सुभान अल्लाह। तो वो 12वीं भी सुन्नी करते हैं। मगर नौजवानों, एक बात याद रखना। देखो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मगर चूंकि ये हुजूर की सुन्नत है इस वजह से ये तुम्हें वादा कर रहा हूं। अगर आप अपनी दाढ़ी पे कायम रहे तो मदीने से मदद देखा करोगे, मदीने से मदद होगी तुम्हारी हमेशा। याद रखना, याद रखना, मोहब्बत हुजूर से करो। आज तक हर किसी का आशिक मजनू होते देखा। जिसे लैला नहीं मिली वो मजनू हो गया, है ना? और कभी कभी लैला मिलके भी मजनू बना देती है। एक आदमी पागल खाने में गया ना, तो एक आदमी कह रहा था लैला लैला लैला। क्या हुआ कि लैला नहीं मिली? आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो एक आदमी फिर कह रहा था लैला लैला। कहा ये भी सेम कैसे? कहा नहीं, डिफरेंट है, तजाद है। उसे नहीं मिली थी तो वो मजनू हो गया, पागल हो गया। इसे मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। तो लैला का हिसाब ये मिले तो पागल, न मिले तो पागल। ऐसे की मोहब्बत में क्यों लग रहे हो? मिले तो पागल, न मिले तो पागल। मोहब्बत इसे करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी, न मिले तो फिर वैसे करनी। ये 13 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? हुजूर से मोहब्बत करो, उठते बैठते सरकार पर दुरूद पढ़ो। उठते बैठ जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मैं तो कोई और नौजवान देख रहा हूं, कोई जलालपुर में किसी को जलाल आए, हुजूर के नाम पर खड़ा हो और कहे भाई मैं हुजूर के लिए खड़ा हो रहा हूं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। है कहीं?
चले 13 लोग खड़े हो गए। मुझे नौजवानों से उम्मीद भी थी, 14 हो गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, मगर वो अभी मुंडवा रहे हैं। जवानी की तलाश है। वल्लाही अब कयामत आएगी, अब मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बनता, रहता तो बैल का बैल ही है। कोई और आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? मैं कहता हूं यार, फिलिस्तीन की कोई मदद नहीं कर सकते तो अपनी मदद कर लो। चलो आओ, चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर लें। एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब है। माशाल्लाह। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। और कोई आशिक रसूल है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, मैं 10 तकरीर करता हूं तो इतनी मेहनत नहीं लगती इतनी आज एक तकरीर करने में मेहनत लगी, क्योंकि हमारी तरफ का माहौल थोड़ा सा अलग है। यहां मजाकिया लोग हैं ना, यहां पे मजाक करने वाले, लतीफे कहने वाले मौलवी, ये मजाक करने वाले आया करें तो इनसे कहो मौलाना कोई ऐसी आयत पढ़ के सुनाओ कुरान की जिससे हंसी आ जाए। कभी आपने कुरान सुनते पढ़ते पढ़ते किसी को हंसते देखा है? मैंने रोते तो बहुत देखा है, लोग हंसते देखा है। अब मौलवी भी जब हंसाने वाले काम करे तो रोएगा कौन? आलिम का क्या मियार है? कुरान ने कौन सी डिग्री बयान की है? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम में जो डरते हैं वही आलिम है, और इल्म वाले ही डरते हैं, और जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। समझ आ रही नहीं आ रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, सच्ची बात। तवज्जो करो जरा। नहीं और भाई हमने तो बड़े, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अल्लाह के अलावा किसी डरता ही नहीं, और यही दलील है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। डरता वरता किसी से नहीं हूं मैं। उसकी वजह यह मैं ज्यादा लंबी जिंदगी जीने नहीं आया। अगर मुझे कोई दीन की वजह से मार दे तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह करे तो मैं दीन की वजह से शहीद हो जाऊं। आमीन कहो। मेरे बुजुर्गों ने ऐसी दुआएं मांगी हैं। खुदा की कसम, शहादत की मौत में तकलीफ नहीं होती बिल्कुल भी। अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। आप मेरे साथ वादा करो, हाथ उठाओ, मैं आपके इसको वादा कराता हूं। कहो हम वादा करते हैं, जिसे दाढ़ी रखने वाले, हम वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। इन उलमाए इकराम की मौजूदगी में हम अहद करते हैं आज से पूरी सुन्नत रखाएंगे नमाजों के साथ। ऐ अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे दे। आमीन। बैठ जाए। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? जरा बोलो, जल्दी बोलो मेरे भाइयों। अच्छा, आप में कोई ऐसा है जो कयामत के दिन नमरूद के साथ खड़ा होना चाहता हो? कोई हो तो हाथ उठाओ मेरे दोस्त। कोई फिरौन के साथ खड़ा होना चाहता हो? अबू जहल के साथ? मेरे हुजूर फरमाते हैं मगर हर बेनमाजी जो है ना वो अबू जहल के साथ खड़ा होगा, उतबा के साथ खड़ा होगा, शैबा के साथ खड़ा होगा। एक आदमी ने आके हजरत उमर से कहा हुजूर इधर देखो, मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का मैंने जिना कर लिया। तो आपने फरमाया इस पे कौड़े मारो, कौड़े बरसाओ। फिर आपने हजरत अली से कहा यार ये ऐसे डर के आया था, मुझे लगा इसकी नमाज असर कज़ा हो गई हो। मेरे दोस्त, ये नमाज को ना छोड़ो। तो नमाज हुजूर की आंखों की, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, और मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम। और मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत यह है कि आप अपने अकीदे को महफूज रखेंगे। किसी भी बदअकीदा से आप किसी तरह का कोई ताल्लुक हमेशा, चूंकि जिंदगी बहुत लंबी हमारी, हम जब तक जिएंगे नबी के लिए जिएंगे, है ना। अल्लाह आपको आला हजरत से सच्ची मोहब्बत अता करे, हम सबको अता करे। और देखो मैं बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, घटिया किस्म का, कोई गलती मेरी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे आराम से। अभी हमारे साथ क़ारी ग़ुलाम मुरसलीन साहब जनरेटर शरीफ से आए हैं, ये भी 2-3 शेर पढ़ेंगे। और अभी आपके जो खुसूसी शायर हैं हमारे फ़ारूक भाई, वो भी पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ये नहीं पढ़ेंगे मगर आप इन्हें नजराना देंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। और अगर ये पढ़ना चाहें तो फिर आपकी मर्जी है, मगर मैं आपसे यही बात कह के चला हूँ कि अल्लाह के सामने रोना सीखो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।